जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज नंबर 2 का ए। टोटल इसमें 22 क्वेश्चन हैं, जिसमें हम लोग आधी आधी अटेम्प्ट करने की प्रयास करेंगे। पहला से लेकर 10 तक आज कोशिश करेंगे और उसके आगे अगले दिन होगा, क्योंकि 22 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करना, वीडियो कम से कम 2 घंटा का हो जाएगा। और 2 घंटा का वीडियो आप लोग जानते हैं जल्दी तर कोई स्टूडेंट देख नहीं पाता, इसीलिए छोटी छोटी सी वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। 1 से 10 तक आज के वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे ऊपर तक यानी 11 से 22 तक कोशिश करेंगे। चलो पढ़ो पहला नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कहता है कौन बहुपद है। एक स्पेशल वीडियो मेरे यूट्यूब पर डाला हुआ था और प्रोफाइल पर भी कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को कैसे पहचाने, ये वीडियो दिया हुआ है। बहुपद कोई ऐसी चीज को हम देख लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा ये बहुपद है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले एक चीज और जान लो कि एक होता है प्राकृत संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या। ये दोनों अलग अलग संख्याएं होती है कि नहीं होती है। प्राकृत संख्या होती है, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है 1 2 3 4 etc। पूर्ण संख्या होता है कि इन्हीं संख्या में 0 जोड़ देने से पूर्ण संख्या हो जाती है। इसका एग्जाम्पल होता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो प्राकृत संख्या की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ इसको हटा दूं। पूर्ण संख्या होना चाहिए, किसी भी एक्स वाई जेड के पावर में हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो वो बहुपद होगा, अगर नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। ऐसे हम बताए थे, इनमें से कोई देखा नहीं होगा, नहीं देखेगा तब ये जाके समझ में आएगा, तो वो देखेगा हम फिर से। उसके बाद और बताए थे बहुपद में क्या कि एक होता है चर और एक होता है अचर। तो अचर को हमें याद न रखना है, केवल चर को याद रखना है। जब चर याद हो गया तो अचर अपने आप याद हो जाता है। चर हम वैसी संख्या को कहते हैं जिस भी संख्या के पीछे में A to Z तक या कोई भी संख्या चिपका हुआ नजर आए उसे हम चर कहते हैं। जैसे 2a 2x 5y 20y, उसके बाद 90z 99z 18t, ये सब अगर लगा हुआ रहे तो ये सारा का सारा क्या है? चर है। कहने का मतलब ये, किसी भी 1 2 से लेकर कहीं तक की संख्या में अगर ABCD से Z तक संख्या चिपका हुआ है तो वो संख्या हो जाएगा चर, और नहीं है तो वो हो जाएगा अचर। आया बात समझ में? ये तो चर अचर था। अब बहुपद पे आ जाए तो चर अचर के मतलब बहुपद यानी इन्हीं चरों के ऊपर, किन के ऊपर? चरों के ऊपर। जैसे 2x का पावर 2 रहेगा, जैसे 2x का पावर -1 रहेगा, ऐसे। तो ये दोनों क्या है? चर हुआ। इन चरों के ऊपर यानी पावर यानी घात, अगर तुमको अगर प्राकृत अति पूर्ण संख्या है यानी 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है तो वो बहुपद है, और नहीं है तो नहीं है। चलो आगे बढ़ूं। एक चीज और बताई थी, अगर किसी भी संख्या का पावर -1 होता है तो वो संख्या 1/x हो जाता है। बताए थे, क्योंकि ये पावर यहाँ 1 देने से न देने से कोई फर्क ही नहीं है। जैसे 5 का पावर -1 है तो 1/5 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? अगर ऐसा है कोई भी संख्या, मान लो कि 2/x नीचा में है, तो इसका मतलब है कि 2 गुने 1/x होगा, ऐसे नहीं होगा। जब 1/x अगर है ऐसे तो इसका मतलब है कि x का ना पावर -1 होगा, तब ना 1/x हो गया। आया समझ में क्या बता रहे हैं हम सो? तो वैसे ही मान लो कि अगर 5 बटा अगर यहाँ पर y है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 1/y,
अगर 1/y है तो कहीं ना कहीं y का पावर ही -1 होगा, इसका पावर -1 तब न 1/x, इनका पावर -1 तब न 1/5। अगर y का पावर -1 होगा तब न 1/y हुआ होगा। ऐ समझ में ई। तो इसीलिए इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5y माइनस का कितना 1। जब ये माइनस का 1 अगर आ गया तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से। ये क्या है? माइनस का 1, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। आया समझ में? एक चीज और बताए थे, एक चीज और क्या बताए थे कि हमेशा रूट के इस बीच में 2 छिपा हुआ रहता है, ने बताए थे। अगर मान लो कि संख्या यहाँ 5 है, अगर हम इस 2 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, नहीं हो जाएगा? अगर यहाँ पर x है, ये रूट चढ़ा हुआ है, बराबर अगर हम इस साइड लिखेंगे तो x 1/2 होगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ कितना छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? अब चलो पहला नंबर क्वेश्चन पे। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुपद पहचानने के लिए। बुक लो हाथ में तो हमको भी अच्छा रहेगा पढ़ने में और देखने में भी। चलो ऑनलाइन वाले तैयार हो जाएं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बउआ कि x² प्लस 3x प्लस 6। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है x प्लस 2/x। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है 3√x प्लस 2x माइनस 7। ये क्वेश्चन तो बताए हुए में से ही है जो हम पढ़ा चुके हैं। 3x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 3। 4 नंबर में क्वेश्चन है, अधिक 5 में √u माइनस 3u प्लस 2। 5 को तत्काल क्वेश्चनों की हम व्याख्या करें। चलो समझो, हम क्या बताएं? अगर कोई पूछे ये x क्या है तो क्या बोलेगा? पूर्ण संख्या की चौर है, ये पूर्ण संख्या हो गया। कोई पूछे x क्या है तो चर है, क्योंकि एक x के पीछे में नहीं कुछ छिपा हुआ है तो 1 है। ये 3 क्या है? ये 3x चर है। ये क्या है? अचर। आया समझ में? x क्या है? चर। ये क्या है? चर। ये क्या है? चर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये अचर। यहाँ u है, ये t नहीं है, 4 नहीं, ये u है, तो ये हो जाएगा चर। ये चर, ये अचर। आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है चर अचर में। हम क्या बोले थे कि चरों का पावर हमेशा, यानी पावर जो होता है घात, वो हमेशा होना चाहिए पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हमें पता है कि 0 से शुरू होती है। चलो ये तो चर है, लेकिन चर का पावर है कितना? तो ये है पूर्ण संख्या। आए? ये है पूर्ण संख्या। इतना मतलब डर डर के बोल रहा है, हमें तो लगता है कि रांची जाना पड़ेगा तुम लोग को। पूर्ण संख्या यही ना होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, मर जाएंगे फिर भी काउंटिंग खत्म नहीं होगा। यही ना हुआ पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ये नहीं है जो इतना डर के बोल रहा है। इनका पावर में नहीं कुछ तो 1। लेकिन याद रखना कि दोनों चरों के ऊपर पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो चलो इसका पावर पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये तो अचर है ना, तो इसको हम लोग को गिनती ना करना है। इसको हम लोग को गिनती, केवल इन दोनों को ही फैक्टर देखना है। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद है। आया समझ में? याद देखो ये क्या है? x। ये 2x है तो 2x कितना हो जाएगा? अब ये ना बताए हैं, अब ये ना बताए हैं कि 2x है तो इनको हम 2 गुने 1/x लिख सकते हैं। अब वैसे अगर इस सब समझने में ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो समझो, इसको ना समझना है। किसी भी संख्या के अक्षर के नीचे में अगर ABCD वाला कोई अंक है तो उसको ऊपर वाले जो ऊपर में जो संख्या उसको चिपका दो, माइनस का 1 दे दो। जैसे x प्लस 2, इसको x को इसके साथ चिपका दो, पावर -1 लगा दो। आया समझ में कैसे बना लिए? समझा? तो ये इसका पावर तो 1 है। ये तो है क्या चीज? बहुपद में।
लेकिन इनको भी तो चर है ना, ये दोनों चरों पे पावर होना चाहिए प्राकृतिक पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या है नहीं है, ये माइनस में है। पूर्ण संख्या 0 प्लस से होती है शुरू, ये है माइनस में, तो ये बहुपद क्या है, नहीं है। कोई दिक्कत आया समझ में? यहां है रूट अंडर एक्स, पीछे में है 3, कोई दिक्कत नहीं। यहां अगर रूट अंडर है तो इनका पावर कितना हो जाएगा, 1/2 नहीं हो जाएगा। रूट हटाएंगे तो नहीं हो जाएगा 1/2, कहां बोल रहा है तुम लोग? तो अगर इसका, लेकिन इसके पीछे 3 है, 3 है क्या चीज में, बोलो ना, गुना में, तो हो जाएगा 3x। अब पावर कितना, 1/2। लेकिन ये पूर्ण संख्या है, 1/2 पूर्ण संख्या है, बोलो ना नहीं है। बाटा में कहा पूर्ण संख्या बताए हैं, भतवा सब कहीं का कहां ध्यान रहता है। 0 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या को ही पूर्ण संख्या, 0 जोड़ देने से पूर्ण संख्या हो जाती है। 1/2 है पूर्ण संख्या में कहीं, ये बहुपद क्या है, नहीं है। इतना कमजोर है कि पढ़ेगा तब ना, बात यही है। ई बोता को उसी दिन बताए थे कि वीडियो जाकर देखना है, तो देखेगा तब ना दिमाग में घुसेगा, पढ़वे नहीं करता है, खाली मोबाइल में देखेगा धुआं धुआं वाला वीडियो। यहां देखो 3x², सॉरी 3x माइनस का कितना है, 2, तो हो गया, ये बहुपद होगा कभी, क्योंकि पावरे हो ना माइनस में, जब माइनस में पावर होगा तो बहुपद कभी नहीं हो सकता है। आया समझ में? इसमें चलू, इसमें देखो रूट क्या है, रूट यू है कि नहीं है, लेकिन अब रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, तो ये बहुपद हुआ, नहीं हुआ। पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 0 से लेकर जहां तक गिनते हो, जैसे अगर इनका पावर रहता 10 और इनका भी पावर रहता 5 तो बहुपद होता, लेकिन है क्या चीज में, बटा में। तो हमेशा याद रखना, ये इतना तो समझ में आ गया, 5 तक मिटा दूं इनको। चलो एगो चीज और, सबसे आसान तरीकों से पहचानने का नियम समझ लो। इतना अगर दिमाग में न घुसा तो एगो और तरीका है घुसाने का दिमाग में, किसी भी चर के ऊपर, लेकिन याद रखना कि दोनों चर रहेगा तो दोनों के ऊपर, एगो रहेगा तो एक एगो के ऊपर, दोनों के ऊपर अगर माइनस में कोई भी संख्या है बहुपद नहीं होगा। अगर अगर बट्टा में यानी भिन्न में है तो वो बहुपद नहीं होगा, बस इतना ही याद रखना है। आया समझ में? माइनस में अगर कोई भी संख्या आ जाए पावर में, -6, -15, -20, कुछ भी आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। जब ये माइनस लगा बहुपद से हटा, और जब ये भिन्न हुआ तब ये क्या हुआ, नहीं होगा, क्योंकि जानती है कि 1/2 ये भिन्न में है और हमें पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां पर है 1/2। 1/2 जब भी होगा तो भिन्न हो गया, भिन्न में बहुपद नहीं होता है। जैसे अभी इसमें और क्वेश्चन है, इतना ही नहीं है, 5 को पढ़ चुके हैं। छठा नंबर में देखो बुआ कहता है, अब देख लेगा तो नहीं बता देगा, 2y का पावर 3 प्लस √3y, ये है, इसको तब तक कोशिश करो बहुपद है कि नहीं है। √3t प्लस छठा में नहीं है, कौन उतारे हम, हाँ तो √2y3, अब यहाँ 3q नहीं है, छठा में तुम देखा है, ये छठे उतार रहे हैं हम, देखो तो इसमें छठा में क्या लिखे हैं हम, ये है ना छठा, भी आई का मतलब छठे न होता है, हो गया कंफ्यूजन दूर। तब तुम्ही को मन नहीं लगता है पढ़ने में, हमको पता है ना, अरे मन लगता है तो बहुपद वाला वीडियो तुमको 3 दिन पहले बताए थे कि फेसबुक पर होगा, क्योंकि ये पुराना वाला जो सरोज स्टडी सेंटर है उस पर ये वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, इसीलिए तुमको बोले यूट्यूब पे ना जाकर फेसबुक पे देखना है, और नया वाला पे उसको डाले नहीं है। 3t प्लस √2, फिर कहता है √t, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। फिर 7वां नंबर यानी 8वां नंबर कहता क्या है, -7, उसके बाद 9वां नंबर कहता है y² प्लस √2
फिर 10वां नंबर आखिरी क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7। चलो रे बुआ ध्यान दो फटाफट, रूट हटाएंगे तो यहां स्क्वायर हटाएंगे कि 1/2 लिखेंगे गुना में, तो यहां लिखो, अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो गुने 1/2 नहीं हो जाएगा, बोलो तीन कान 3/2 बहुपद नहीं है, भिन्न में आ गया तो बहुपद नहीं होगा, इसको ये भी बहुपद नहीं है। आया समझ में? क्यों नहीं है? रूट को हटाएंगे तो इस साइड 1/2 चढ़ जाएगा, जब ये 1/2 हुआ तो मामला खराब है। ये क्या है? ये क्या है? अरे ये बहुपद है। आया समझ में? ये बहुपद क्या है अचर में, चर में नहीं। क्या चीज में? इसका पावर नहीं कुछ तो एक। आया समझ? ई थोड़ी पावर में है माइनस में, ये तो संख्या है, आधार है माइनस का 7, पावर तो हमेशा न कुछ है तो एक, और जब ये एक है तो यह है ना पूर्ण संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? अचर में बहुपद, बहुपद है। आया समझ में? यहां समझो y का पावर 2, तो ये तो है बहुपद है ना, लेकिन यहां z है ना, अच्छा ये 2 है, क्या है ये 2, कहीं ठीक से लिख दो, तो इसको मतलब ना है, क्या बोले कि अगर चर अचर दिया हुआ रहे तो केवल चरों पर हमको फोकस रखना है, अचर पे नहीं। तो इनका पावर क्या है? 2 है, तो इनका पावर से हमको मतलब नहीं है क्योंकि ये अचर है। आया समझ में? अचर पे हमको मतलब ना रखना है, ये क्या हो जाएगा? बहुपद है, बहुपद है। आया समझ में? यहां चलो पावर कितना, पावर कितना 1, तो बहुपद है। आया समझ में कैसे बना लिए? चलो ये हो गया खत्म। बहुपद पहचानने का यही सबसे नियम होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो इसमें 22 गो क्वेश्चन है, सबसे टेंशन लाइज यही है। अरे दूसरा नंबर में कहता है क्या कि सत और असत को लिखें। क्या कहता है? सत और असत को लिखें। ज्यादा तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन है लंबा ना। पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है बुआ कि 9x³ रूट अंडर 5x माइनस का 7। दूसरा नंबर में 11x² माइनस 16x प्लस का 5। तीसरा नंबर में 1/2x का पावर 4 माइनस 3x/7x प्लस का 3। चौथा नंबर में यानी A B C D नंबर हो गया, C नंबर हुआ है 9 1 2 3। डी नंबर लिखेंगे अब रूट अंडर 3x² माइनस रूट अंडर 5x प्लस का 7। ई नंबर में होगा x³/3 माइनस 5। उसके बाद ई एफ नंबर में हो जाएगा रूट अंडर 7x प्लस का 5। रे चलो ध्यान दो फटाफट, ये कहता है सत है कि असत है। अब क्वेश्चन लिख लिए, अब पहला नंबर पढ़ते हैं हम। कहता पहला नंबर में कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये संख्या और वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। वास्तविक संख्याओं पर बहुपद ये होता है कि वास्तविक संख्या सभी संख्या होती है। वास्तविक संख्या चाहे रूट अंडर में रहे, चाहे माइनस में रहे, चाहे प्लस में रहे, उससे कोई मतलब नहीं। वास्तविक संख्या सभी संख्या होती है, तो ये वास्तविक संख्या क्या है तो ये हो जाएगा सत। आया समझ में? इशारा का सारा वास्तविक संख्या है। और यहां चलो दूसरा नंबर में कहता है कि पूर्णांकों पर बहुपद, तो पूर्णांकों पर बहुपद का मतलब पूर्णांक का मतलब संख्या होना चाहिए। अब बताओ बताओ सुभाष ये बहुपद है कि नहीं है? हाँ ये वाला तभी से बड़ा मजा ले रहा था कि बहुपद कैसे हो जाएगा, ये बताओ तो। खड़ा ना रे, खड़ा ना, ये बताओ ना, तब ना तुमको दिखाई देगा ये बहुपद है कि नहीं है। हाँ कैसे हो गया ये बहुपद? कहाँ माइनस प्लस है? ई वाला तो माइनस प्लस रहेगा तो बहुपद हो जाएगा।
ये यही तभी से जो आधा घंटा से वीडियो चल रहा है, क्या नहीं बोले हम क्या बोले थे कि माइनस प्लस रहेगा तो बहुपद हो जाएगा, यही बताए थे। तो क्या बताए थे? क्लासरूम में आता है तो ध्यान है यहां पर कि बाराती जाने पर सुनता है, कि रात में नाच और देख लिया डीजे पे तो सुनता वहां फोकस रहा है? नहीं ना, बैठो बताओ ये क्या है? अरे ये बहुपद है, क्योंकि पावर कितना है? 2, इनका पावर नहीं कुछ तो 1, तो बहुपद क्या है? इसमें कहता है कि पूर्णांकों पर बहुपद है, तो बोलेंगे है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ू। सी नंबर में कहता पूर्णांकों पर बहुपद। अरे बुआ, ई है पूर्णांक, ई है भिन्न। ये क्या है? भिन्न। ई पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब संख्या, पूर्णांक का मतलब कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 वो होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? भिन्न है। तो ये कहता पूर्णांकों पर है कि भिन्न पर है? ये हो गया क्या चीज? असत। सत हो जाएगा। ई पूर्णांक पर नहीं, ये बोल रहा है कि पूर्णांक पर, जबकि है भिन्न पर। तो भिन्न पर बहुपद है ना कि पूर्णांक पर है। पूछ रहा पूर्णांक पर, तो क्या हो जाएगा? असत। डी नंबर में कहता है परिमेय संख्या पर बहुपद। अब ये बता दिए हैं, ये रूट अंडर अभी चर अचर को ना ज्ञात करना है, केवल बताओ तुम लोग रूट अंडर 3 क्या है? ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय। पाइप देख रहा है, तोड़ देंगे बढ़िया से। इसका रूट अंडर 3 का मान निकलेगा ये। रूट 5 क्या है? अपरिमेय। पहले बता दिया है कि रूट अंडर में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय होगा, और रूट अंडर में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए वो होता है परिमेय संख्या। 40 दिन से क्वेश्चन बता रहे हैं लाइव क्लास में, फिर भी ना दिमाग में घुस रहा है। 16 कोई पूछेगा परिमेय कि अपरिमेय, बोलना है परिमेय, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। आया समझ में? अगर कोई पूछेगा 25 परिमेय है कि अपरिमेय, तो बोलना है परिमेय, क्योंकि 5 का स्क्वायर है। कोई पूछेगा 27, तो ये अपरिमेय है, क्योंकि इसका किसी का स्क्वायर ये नहीं है। तो यहां कहता है, कितना नंबर था? डी नंबर। डी नंबर में कहता है क्वेश्चन में कि ये संख्या दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है? तो अपरिमेय है तो लिख ना दो असत। अगर ये रूट अंडर नहीं रहता तब तो परिमेय संख्या हो जाता। आगे बढ़ू। ई नंबर में कहता है एक्स क्यू अपॉन में 3 - 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। अब देखो कहता परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, तो इसको हमें निकालना क्या है? अगर यहां निकालेंगे तो इनके नीचा में 1 देंगे तो ये हो जाएगा कितना? भिन्न घटाओ। यहां एक बार सोल्व कर लू इनको। एक्स क्यू -3 अपॉन 3 5 1 इजकल टू लघुत्तम कितना? 3। 3 का एक्स क्यू माइनस 1 तिया 3 तो 5 तिया 15 होगा। अब देखो एक्स क्यू माइनस का 15 बटा में कितना? 3। अब ये क्या बताए थे कि 3 है तो कहीं ना कहीं इनका भी बटा में 3 होगा, इनके ही ना बटा में 3 है। तो अगर 3 है तो यहां अगर हम लिख दूं तो 1/3 हो गया ये। तो भिन्न में अगर हो गया, क्या हुआ? ये भिन्न में हो गया तो फिर भी उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन पावर क्या है? 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बहुपद होगा, बहुपद होगा। तो इसमें क्या था? परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, तो बोलेंगे बहुपद है। यहाँ क्या हो जाएगा? ये सत हो जाएगा। समझा कैसे? इन्हें देखना कि इनका भिन्न है, ये तो आधार भिन्न है, पावर ना है भिन्न में। पावर अगर रहता, मान लो कि इसी का पावर अगर 1/3 रहता तब बहुपद नहीं होता। कहता है परिमेय संख्या, तो किसी भी संख्या के नीचा में 1 2 3 4 5 6 लगा हुआ है तो परिमेय संख्या होगा 0 को छोड़कर। अब यहाँ चलो रूट अंडर 7 + 5 है, इसका कहता है कि पूर्णांकों पर बहुपद। ये बहुपद है कहियो? रूट अंडर हटाएंगे तो फिर पावर क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? असत। आया समझ में? कैसे बनाए इनको? मिटा दूं? समझ में आया कि नहीं आया? जो चैप्टर बनाते हैं उनको हम बता देते हैं कि 11 बजे तक तुम लोग को आराम से वीडियो मिलेगा दोनों प्लेटफॉर्म पर। अगर यूट्यूब पे जाता है तो प्ले लिस्ट में जाओ, सभी क्वेश्चन बना दिखा हुआ है प्ले लिस्ट पर, और उसको जाकर देखो और फिर बनाओ।
जितना पढ़ाए पहले उतना ही को रगड़ कर मेहनत करो, ज्यादा आगे ना भागना है। अरे हम भागाएंगे तब ना भागना है, अभी बहुत लंबा समय है। ये क्या चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, कितना महीना हुआ, 5 3 8 महीना है। इतना ही मोटा गणित को खत्म करना है, समझा तुम? तो खत्म होने के लिए तो चाहेंगे तो 1 महीना में भी खत्म हो सकता है, लेकिन पढ़ेंगे। अरे अच्छा चीज खाने में धीरे धीरे ही अच्छा लगता है, आया बात समझ में? तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलूं। कहता है निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? क्या था एक्स स्क्वायर का क्या चीज गुणांक क्या है, यही पूछ रहा है रे बुआ। क्वेश्चन उतार लूं। क्वेश्चन कहता है 2 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा में कहता है एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ दिया, इसमें एक्स क्यू दे दिया है, कोई बात नहीं, देखेंगे सोल्व करते समय। 3 दे दिया है, पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। चौथा नंबर में कहता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। पांचवा नंबर में कहता है 6। चलो बुआ हो गया छठा, मतलब तीसरा का यही 5 गो क्वेश्चन। अब बनाओ इनको। कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ कि एक्स स्क्वायर के पीछे में कौन सा अंक है, जो अंक रहेगा वही लिखना है। मान लो कि अगर इसका केवल गुणांक पूछेंगे तो बताना है 1, क्योंकि x के पीछे में ना कुछ तो 1 है। आया समझ में? अब चलूं हम शुरू करूं। एक्स स्क्वायर को केवल ढूंढना है, जिसमें नहीं रहेगा उसको न लिखना है। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक कितना है, बोलो ने 1। इसके पीछे में ना कुछ तो 1, इसमें एक्स स्क्वायर है, गुणांक क्या हो जाएगा 0, जबकि है ही नहीं तो मैटर खत्म है। आया समझ में? एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है, बोलो ना पाई बटा 2, हो गया खत्म, आंसर है सब। यहां देखो एक्स स्क्वायर है, इनके पीछे में नहीं कुछ तो 1, तो इनका आंसर हो गया 1। यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स स्क्वायर है यहां पर, तो क्या हो जाएगा 0, मैटर खत्म, आंसर इस सब का आ गया। आया समझ में? अर्थात कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे में जो रहेगा वही उनका क्या होता है, गुणांक होता है। ठीक है, मिटा दूं। चलो 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसमें बनाने के लिए एक भी न दिया है, केवल जांचने के लिए दिया है कि तुम कितना समझ में आया है तुमको कि नहीं आया है। यही सब होती है जांच। जैसे सुभाष को अभी पढ़ाए हम क्या, बहुपद में, कि जिसका पावर माइनस में रहेगा या भिन्न में रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। ये पढ़ लिया है कि जिसका पावर, माथा दुख रहा है, चलो जाओ। चलो 4 नंबर क्वेश्चन पे चलें। 4 नंबर कहां है भाई? 4 नंबर कहता है कि एक्स क्यू का गुणांक, देखो उसमें स्क्वायर का गुणांक पूछा था, इसमें पूछ रहा है अति वाई क्यू क्या गुणांक हो जाएगा ना। अब बंदा नहीं बता देगा, लिखो क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन लिखेंगे तुम लोग अपने आप बताएगा। 1 माइनस वाई क्यू, दूसरा माइनस वाई क्यू प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2, तीसरा 4/3y क्यू प्लस 5, चौथा हो गया खत्म। अरे बताओ इसमें, बता दो इसमें कितना है y गुणांक, y क्यू का गुणांक कितना 1, y क्यू का गुणांक 1, y क्यू का गुणांक 4/3, हो गया आंसर। मिटा दूं? अरे देखते देखते में ही आंसर तुरंत लिखा दे, पतो नहीं चलेगा कि कब चौथा नंबर क्वेश्चन आया और कब गया। जब ऑनलाइन देखोगे तब ऐसे पता चलेगा। 5वां नंबर में चलूं। 5वां नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है, मानक रूप में है, बहुपद मानक रूप में है। रे बुआ अब यहां ध्यान दो, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब ये बहुपद मानक रूप में अगर बोले, जब ये बहुपद मानक रूप में बोले तो अंतर देखना, जो भी डिजिट संख्या दिया हुआ है ना उसको पावर देखना, इस संख्या ना देखना, उसका पावर यानी घात देखना है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में।
अगर घटते क्रम या बढ़ते क्रम में है तब वो मानक बहुपद है, और नहीं है तो नहीं है। चलो अब क्वेश्चन पहला पे चलो, ये समझ में आ गया तो बन जाएगा तुरंत। 5वां नंबर x का पावर 5 प्लस x का पावर 2 माइनस रूट अंडर 3x प्लस 2x का पावर 4 है ऐसे। तो अब इसे क्या करना है, इसका आंसर यस या नो में है तो तुरंत बना देंगे। एक बार आंसर देख लेते हैं। क्या नंबर था? 5वां। आंसर कहाँ है? 5वां का, अच्छा हाँ, आंसर इसमें कहता है कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, हम पता लगा लिए। अब तो अब देखो यहां समझो, हम अच्छा पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं पूरा, तब तुरंत हो जाएगा। दूसरा नंबर में कहता है y का पावर 2 माइनस 2y का पावर 4 प्लस 3y माइनस y क्यू प्लस का 4। 3 नंबर क्वेश्चन में 3/7 x स्क्वायर प्लस 12/5 x माइनस 7। चौथा नंबर में क्वेश्चन कहता है 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस का 5 माइनस 7x। रेबो चलो ध्यान दो, इसमें एक नजर में देखेंगे और पहचान में आ जाएगा। अब ये क्या बताए, बहुपद मानक रूप के लिए या तो घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम में संख्याओं का होना चाहिए। ई वाला संख्या नहीं, पावर जो होगा। अब देख लो यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है 1, यहां ना कुछ तो 1, यहां कितना है 4। ये कोई घटते क्रम में नजर आ रहा है तुमको? अगर घटते क्रम में आता तो पहले 5 होता, तब 4, तब 3, तब 2, तब 1। अगर बढ़ते क्रम में रहता तो पहले आता 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, नहीं आता। लेकिन ये कोई संख्या में है, ना तो घटते क्रम में है ना तो बढ़ते क्रम में है, तो इन क्या होगा, ये नहीं होगा। आया समझ में? यहां चलो y का पावर ये भी ना तो घटते क्रम में है ना तो बढ़ते क्रम में है, तो ये भी नहीं होगा। यहां चलो y का पावर, अरे सॉरी x का पावर, इसका पावर तो कुछ है ही नहीं, यानी ई अचर है, तो ये क्या है घटते क्रम, पहले बार का उसके बाद छोटका, तो ये क्या होगा, ये होगा। फिर यहां चलो, यहां पावर या तो ना तो घटते क्रम है ना तो बढ़ते क्रम, ये भी नहीं होगा। इसमें आंसर केवल ये तीसरा होगा, यानी सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। आया समझ में? मिटा दो इनको। चलो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। बनाने के लिए इसमें कम में दिया है, खाली समझने के लिए दिया हुआ है कि तुम्हारा कपार जो है ना वो कितना काम करता है। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा कहता है निम्नलिखित में बहुपद का मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखिए। जो सवाल ऊपर में था उन्हीं वो भी नीचे में है, लेकिन वहां क्या था, कोई अथी में नहीं था, ना तो असेंडिंग था ना तो डिसेंडिंग था। लेकिन अब जो ये छठा नंबर में कहता है तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है, यानी अवरोही में। अवरोही का मतलब सबसे पहले बढ़ का। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लें। इसे कह रहा है क्या चीज, अवरोही क्रम में सजाएं। क्या करना है, पहला नंबर क्वेश्चन लिखूं। कहता है जेड का पावर 5 माइनस 5 प्लस 7z स्क्वायर प्लस 6z क्यू। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है बुआ ए बी है, इसमें तो बी है, चलो अच्छा रहेगा समझने में भी। 3/2 u क्यू माइनस 1 प्लस 5u4 प्लस 3u माइनस √2u2। सी नंबर में तब तक दिमाग लगाते रहो तुम लोग, कौन कौन सा पहले होगा। √3t माइनस 7/2 t3 माइनस 8t3 प्लस का 5। डी नंबर में है यू क्यू माइनस यू प्लस यू स्क्वायर माइनस √2। चलो बनाओ इसको। अब पहला नंबर, जिसका घात पहले ज्यादा वही पहले लिखाएगा। अवरोही क्रम में बोल रहा है, कौन क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर।
डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम, आया समझ में? घटते क्रम का मतलब पहले बढ़ का पावर है ना ज्यादा, लिख दो जेड का पावर 5 पावर तो 6Z³ पावर 7Z² माइनस का 5 आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में? है ना? 5 3 2 1 आगे बढ़ू इसमें पावर पावर बोलो यहां 5Q का पावर 4। उसके बाद अरे जैसा है वैसा ही लिखते चलेंगे, हमको तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं है। पावर पावर आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? चलो आ गया समझ में, तो अब हो नहीं जाएगा, अब कि बनाना पड़ेगा हमको, तो बनाना पड़ेगा क्योंकि यहां समझो, यहां एक क्षण के लिए यहां कितना है टी, कितना नंबर था सी नंबर, सी नंबर में यहां टी क्यू 7/टी का 5। चलो अब इसको बनाऊं एक बार, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले पावर क्या होना चाहिए? बड़ा। तो बड़ा पावर कहां है? यहां है। अगर हम इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं 8TQ और फिर माइनस का फिर 7/2TQ फिर प्लस का √3T प्लस का 5 आंसर। कोई दिक्कत है समझ में? अगर इसको तोड़ेंगे तो यहां से कॉमन लेकर तोड़ सकते हैं इसको। ये समझ में आया ना? जैसे पावर रहेगा बनाते चले जाएं, क्योंकि ये हमेशा कम ही होगा। आगे बढ़ूं, इसका पावर ये है तो लिखो UQ प्लस U का पावर यानी U², उसके बाद माइनस का क्या चीज U और माइनस का √2, ये क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? 6 नंबर हो गया समाप्त। समझ में आ रहा है कृष्णा? बोर्ड पर बहुत मजा आता है, हम बार बार बोल रहे हैं, घर पे जाने के बाद सारा दुख परेशानी उत्पन्न हो जाता है। 7 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। क्या लिखना है? घात। बहुपद का क्या लिखना है? घात लिखना है। 7 नंबर में बहुपदों के घात लिखिए। क्या करना है? घात लिखना। रे बुआ हला नहीं। x का पावर 5, x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 प्लस 3, दूसरा में है 2y प्लस 3 माइनस 5y², तीसरा नंबर 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2y8, चौथा नंबर में है 2, पांचवा नंबर में है 3x प्लस का 5, छठा नंबर में है t² 3t माइनस 6। ये है। अब इसको बनाऊं, क्या था? बहुपदों के घात लिखिए। तो घात लिखना है तो इसमें घात इनका कितना है? 5, इनका कितना है? 4, तो यही हो गया 5 और 4। लेकिन आंसर में अगर बड़ा वाला होगा तो बड़े वाला देना है, अगर छोटा वाला होगा तो छोटे वाला देना है। इसमें बड़ा वाला ही केवल दिया हुआ है, तो बड़ा वाला कितना है? 5, तो हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें? अगर बहुपदों के घात लिख रहे हैं तो दोनों में ना घात है नहीं है, लेकिन हमें बड़ा वाला लिखना है तो बड़ा वाला लिख दिए। इनमें सबसे बड़ा 2, तो क्या हो जाएगा 2। इसमें सबसे बड़ा 8, तो 8। इसमें सबसे बड़ा ये बहुपद में है तो कितना हो जाएगा? अचर में कितना? 1। यहां में 1, असमझ में यहां बोलो ना 2। यहाँ t का t से गुना करेंगे तो t²। इसको पहले एक बार तोड़ लेते हैं फैक्टर से, ठीक है? कॉमन लिया हुआ है, तोड़ लेंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। 3t को अगर t को 3t से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 3t का पावर q। आया समझ में? यहाँ हो जाएगा कितना? प्लस माइनस माइनस 6t को करेंगे तो 6t², तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 3। आया समझ में कैसे तोड़ लिए? तोड़ते तो अच्छा रहता, डायरेक्ट लिखते तो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता। मिटा दू इसको, आगे बढ़ू। 7वां नंबर था नहीं, 8वां नंबर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन चलो आज 10 तक ही पढ़ेंगे। कहता है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी खाली स्थानों को क्या कहता है? रिक्त स्थानों को
पूर्ति करें। पहला नंबर में रे बुआ, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात, ठीक है। फिर बी नंबर कहता है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 का घात। सी नंबर कहता है 3 का घात। डी का कहता है शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात। ई नंबर में कहता है बहुपद 3 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर माइनस का टी क्यूब का घात। फिर ई एफ हो गया। एफ नंबर में कहता है शून्योत्तर अचर बहुपद का घात। आया समझ में? सवाल हम लिख ले, कहता है रिक्त स्थानों को क्या करना है, पूर्ति करना है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात। अब घात पूछ रहा है तो घात क्या होता है, जो पावर दिया हुआ रहता है वो। अगर इनमें भी अगर दोनों दिया होगा तो दोनों होगा, नहीं तो एगो दिया होगा तो एगो। ये आंसर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक बार इसको अगर हम चेक कर लेते हैं तब ये ना पता क्या नंबर था क्वेश्चन, 8वां में करना कुछ ना है। यहां पर दिया हुआ है कि केवल क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। घात कितना है, 2। इनका घात कितना है, तो पहले बता दिए कि अभी अगर 2 बोलते हैं तो मामला खराब हो जाता। इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। आए बात समझ में? तो सोल्व करो। एक्स है एक्स स्क्वायर गुन्ने एक्स का पावर 3, ठीक है। फिर एक्स को साथ किसके साथ गुना करेंगे, 2 के। प्लस है तो प्लस, ये कौन सा नियम है पता है ना, वितरण का नियम है। यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना, सॉरी गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब हम बताए थे क्या घातांकन करने में, जब अगर आधार अगर सेम रहे, आधार क्या रहे, सेम रहे, पावर अलग अलग रहे तो पावर जुट जाती है। क्या होता है, तो x को तो x से रहेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका पावर कितना हो गया 5। तो यहाँ कितना देना है 5। आया समझ में कैसे बनाए इनको, नहीं समझा? तो इसका घात कितना हो जाएगा 5। अब कहता है 3 का घात, 3 का घात नहीं कुछ तो कितना है 1 है ना। लेकिन याद रखना कि 3 का घात अगर 1 है तो 3 बनाने के लिए किसी भी संख्या का पावर 0 होना होगा। अगर मान लो कि 3 है और 3 का पावर अगर 0 है तो वो संख्या हो जाएगा कितना 1, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। आया समझ में? यानी 3 गुने 1 का अपॉन पावर अगर 0 है तो वो संख्या क्या हो जाएगा 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 का घात कितना होगा 1 होगा। शून्यक बहुपद का घात, शून्यक बहुपद अगर जो भी है, शून्यक बहुपद जो भी है उनका घात क्या होगा, तो हमेशा 1 होगा। बहुपद 3 माइनस 5 प्लस टी इतना इतना दिया हुआ, इसका घात सबसे ज्यादा 3। इनमें शून्योत्तर अचर बहुपद का घात, शून्योत्तर अचर बहुपद का घात कितना होगा, तो 1 होगा। शून्योत्तर का मतलब शून्य होना चाहिए, शून्योत्तर का मतलब शून्य होना चाहिए। आया समझ में? ये हो गया खत्म। इन्हें समझा कैसे बना दिए। इसका पावर कितना है, इसका पावर 5, इसका पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 का घात अगर 3 को घात बनाने के लिए पावर हमेशा 0 रखेगा। जैसे 5 का पावर 0 रखेंगे तो संख्या 1 आएगा, और इन्हीं को घात का मतलब क्या था कि पावर, और इन्हीं से गुना किया जाएगा। शून्यक बहुपद का घात, अगर शून्यक बहुपद है तो इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये अनगिनत होता है, इसका हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ शून्य बहुपद है तो शून्य बहुपद तो हमें पता नहीं है, शून्य बहुपद पता है तो इसे हम क्या करते हैं, या तो इसको छोड़ ही दो, या तो क्वेश्चन गलत नहीं है, इसका आंसर ही ना होगा, ठीक है। यहाँ के था बहुपद तो इनको तो हमें पता है जो पावर रहेगा वही होगा, और शून्योत्तर का अचर का बहुपद हमेशा कितना होता है, ये भी शून्य ही हो जाएगा। मिटा दूं इसको, इसमें याद करने वाला है, समझने वाला इसमें कुछ ना था।
अगर तुमको पूछेगा शून्य बहुपद का घात तो बोलना है इस साबित नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर शून्येतर बहुपद का घात तो 0, ठीक है। अगर पूछेगा 3 का घात, अगर केवल यहां पर अक्षर दिया रहे 1 2 3 4 संख्या दिया रहा, उसका घात पूछे तो उसका घात हमेशा 0 होता है। मिटा दूं 8 नंबर, 9 नंबर पे चलूं। एको को सवाल इसमें बनाने वाला दिया, अभी तक बनाने वाला शुरू है 10-11 से, वहां से बनाने वाला क्वेश्चन है। अभी तक केवल समझने के लिए रटूमल क्वेश्चन है, यहां से वहां तक रट लो, सीधा घोर के पी जाना है। 8 नंबर हो गया है, 9 नंबर पे चलूं। चलो रे बुआ 9 नंबर 9 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में एक पदी, उसके बाद कहता है द्विपदी और त्रिपदी बहुपदों को क्या करना है, पहचानना है। क्या करना है, पहचाने। पहले हल्ला नहीं, लिखो सवाल। पहला नंबर कहता है 9, दूसरा नंबर है 7x क्यूब, तीसरा नंबर में है 7 + x का क्यूब, चौथा नंबर में है 3x² + 2x, चौथा नंबर। 5वां नंबर में है y³ - +y का 9, 6 नंबर में है √5 - t² + 1/2t। ऐसे दिया हुआ है, नहीं है दिया हुआ, नम्मे न बना रहे थे, कौन हम उतार दिए, नमा को 10वां में उतार दिए। 9 7 यहां तक सही है, 7 + x³ यहाँ, ये 3x + 2x सही है, यहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। चौथा के बाद 5वां y³ + y - 9, छठा में लिखेंगे 7x² + 5x²। रे बुआ ध्यान दो, अगर यहां ध्यान ना दिया तो मिस हो जाएगा। इसमें कहता है कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है। आ बात समझ में, जो एक बार पाद दे वही एक पदी होता है, आ समझ में। आ जो 2 बार पाद दे, हाँ, आ जो 3 बार, हाँ, बहुपद जो अनेकों से अधिक बार गैस छोड़ते रहे। अब समझो यहां एक पद का मतलब ये क्या है, एक पदी, ठीक है, क्योंकि संख्या इसमें एक, तो एक पद, इसमें संख्या एक तो एक पद। किसी भी दो संख्याओं के बीच में ना तो माइनस का चिन्ह आना चाहिए ना तो प्लस का, तब समझ जाना। अगर माइनस प्लस का चिन्ह कहीं अगर बीच में घुसा, अगर दोनों साइड अंक है तो वो हो गया दो पदी, अगर नहीं है तो एक पद हुआ। यहां बता दूं दो पद, आया समझ में। यहां हो जाएगा एक पदी, यहां लिख देना है एक पदी। यहां कितना है, आवा समझ में, तो क्या हो जाएगा द्विपदी। सब 2 बार गैस छोड़ा होगा। यहां चलो ये कितना है, नहीं तो त्रिपदी। ये कितना है, ये है एक पदी। आया समझ में, नहीं आया ना समझ में, आए अब समझाते हैं कैसे। x² यहां भी, x² यहां भी, दोनों एक जैसा मिल गया। एक जैसा मिलेगा तो तुरंत क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तो 7 5 x², तो ये क्या हो गया, एक पदी। आया समझ में कैसे किए, आए समझा। अगर यहां पे किसी को इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि यहां क्या है, x का पावर 3, यहां x का पावर 1, दोनों अगर मिल रहा है। अगर यहां भी 3 रहता तो मामला फीटे था, तब ये 3 पदी नहीं होता, तब ये भी 2 पदी हो जाता। 1 1 2, 2 का y³ - 9, क्या क्या पदी, 2 पदी। लेकिन यहां तो कुछ ना था, यहां था, इसीलिए क्या हो गया। चलो अब मिटा दो इसको, एक पदी 2 पदी। आया समझ में, हाँ, जीवन में ना कभी ना भूलेगा ये। जो एक बार अगर गैस छोड़ दिया तुम्हारे बगल में तो उनको फटाक से तुमको बोल देना है तुम एक पदी है। 10वां नंबर में चलूं, 10वां में कहता हुआ कौन सा रैखिक है, कौन रैखिक है,
उसके बाद कौन द्विघाती है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। बहुपदों को क्या था पहचानने के लिए, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती को पहचानना है। पहला नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा नंबर में 7x3, तीसरा नंबर में वन माइनस एक्स, चौथा नंबर क्वेश्चन में x³ माइनस 4x प्लस का 1, पांचवा नंबर में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4, छठा नंबर में √5 t स्क्वायर √5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2t। रे यहाँ ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या है लास्ट इस क्लास का। यहां करो क्या था, उसमें कह रहा था क्या चीज, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, लेकिन यहां पदी बोल रहा है, यहां घात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, घात। जब एक दूसरे से कोई घात कर देता है तो नहीं दर्द होने लगता है कि नहीं, तो हमारा साथ धोखा के ना, वही था घात है। अब देखो x का पावर कितना, यही घात है, यही क्या है, यही क्या हो गया घात। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 इसमें, 3 इसमें, 1 इसमें, 3 इसमें, 2 इसमें, 2, कहानी खत्म, आंसर आया समझ में। इसमें बहुपद में तुमको इना बोलता है कि एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, इसमें क्या बोल रहा है, घात पूछ रहा है। तो जिसका पावर रहेगा वही क्या होता है, घात होता है। तो चलो ई तो हो गया, नहीं हो गया। अब चलो ई पावर कितना है, 2, तो हो जाएगा द्विघात। आज समझ में है, घास बोल रहा है, घास नहीं, घास बोलेगा तो मामला खराब हो जाएगा, समझो ही। पावर 2 है तो द्विघात, पावर 3 है तो त्रिघात, अब पावर कुछ नहीं है तो तब तीनों को नहीं इसमें चीज दिया हुआ है। पावर 2 रहेगा तो 2 घात, पावर 3 रहेगा तो, अब पावर नहीं रहेगा तो ये क्या हो गया, रैखिक, रेखा नहीं रैखिक। ये हो गया द्विघाती, ये हो गया त्रिघाती, ये हो जाएगा क्योंकि पावर 3 तो, पावर 2 तो, अब पावर 2 तो, कोई दिक्कत, मिटा दो इसको। चलो 10 नंबर तक हो गया खत्म। अगला क्लास जो आएंगे यानी कल, उसमें 9 क्लास का 2A का 11 से लेकर 22 तक खत्म करेंगे, और 22 तक खत्म करने में थोड़ा सा कल स्पीड बढ़ाएंगे। आया समझ में, 22 तक खत्म करने में अब नहीं है, क्योंकि केवल इसमें बनाना है, क्या करना है, बनाना है, और सारा का सारा आसान है। चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अपना अपना सब होमवर्क निकालो।